राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है शाम की दिनचर्या हमारे लड्डू गोपाल जी की, हमारे राधा कृष्ण जी की। किस तरह से हम शाम को भगवान की आरती करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताने जा रही हूँ आपको वो है, मैं सबसे पहले भगवान की आरती करती हूँ। आरती देसी घी के दीपक की, जैसे कि परंपरा है कि हमें देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप लोग भी देसी घी का दीपक जला के रोज़ शाम को, सुबह तो देखिए आरती करनी ही करनी चाहिए, शाम को भी आरती ज़रूर करनी चाहिए। हमारे जो हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में यही व्याख्यान किया गया है कि सुबह और शाम, दिन में 2 बार हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए, तो कि 2 समय आपस में मिलते हैं उस समय में, और उस समय में जो पॉजिटिविटी होती है ना, भगवान द्वारा हमारे ऊपर वो बरसाई जाती है। तो जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है या किसी तरह से कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है या किसी तरह से घर में कले कलेश होते हैं, तो ये दीपक जलाने का एक अर्थ यही भी होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो इसी तरह से आप लोग भी ज़रूर अपने घर में शाम की आरती ज़रूर कीजिए, और भगवान की, लड्डू गोपाल जी की, सबकी सेवा हमें किस तरह से करनी चाहिए वही मैं बता रही हूँ। तो शाम को मैं सबसे पहले तो भगवान की आरती करती हूँ, उसके बाद जो गौ माता है उनकी थोड़ी बहुत मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। तो उसमें मैं उनको सबसे पहले फूल वगैरह जो होते हैं वो उनके ऊपर बरसाती हूँ, उनको फूलों से सजाती हूँ, उनको तिलक करती हूँ। सुबह भी करती हूँ, शाम को भी मैं ज़रूर करती हूँ। और जब भी मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना होता है ना, तो उस दिन मैं गौ माता और उनका जो बछड़ा है ना, उनको भी ज़रूर स्नान करवाती हूँ। दोस्तों, हमारे घर में गौ माता रखने का बहुत ज़्यादा प्रथा है, तो जो कि अब ख़त्म होती जा रही है, तो कि लोगों के घर जो हैं वो छोटे होते जा रही हैं, जगह की, स्पेस की कमी होती जा रही है। इसलिए हमें घर में अगर गौ माता हम रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। कई लोग रखते भी हैं, और अगर नहीं भी रख पाते हैं तो आप अपने घर में गौ माता और उनके बछड़े का विग्रह ज़रूर लेके आइएगा। और विग्रह भी ऐसा होना चाहिए जिसमें गौ माता का जो बछड़ा है वो गौ माता का दूध का पान कर रहा हो। तो इस तरह का जो होता है ना, वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है। और गौ माता को सदैव ज़रूर रखना चाहिए। कई बार हम 2, 4, 5 घंटे के लिए घर से बाहर भी जाते हैं ना, तो अपनी जो जिम्मेदारी है ना हमारे लड्डू गोपाल जी की, वो हम गौ माता को सौंप के जाते हैं कि हे गौ माता, पीछे से किसी तरह की भी कोई भी दूध, दही, अन्न की जो कमी हो, आप ज़रूर हमारे लड्डू गोपाल को पूरी कर दीजिएगा। तो उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी का जो तैयारी है, उनको शाम की आरती करती हूँ। उसमें उनको मैं तुलसी का पत्र ज़रूर रखती हूँ, और साथ में उनके जो भोजन में मैं उनको शाम को, जो मैं जैसे कि कहते हैं ना, रात का भोजन तो हमें अलग देते हैं, हमें देना ही चाहिए। शाम को भी मैं उनको ज़रूर थोड़ा बहुत, जब मैं उनको उठाती हूँ उनकी निद्रा से, उनके विश्राम से, तो वो हमें ज़रूर उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देना चाहिए। आप उसमें दूध भी दे सकते हैं, या कुछ जैसे सर्दियाँ हैं तो गर्म दूध दे दीजिए, गर्मियाँ हैं तो आप छाछ दे सकते हैं या कोई शरबत दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी बना के दे सकते हैं। मौसम के अनुरूप ही हमको ये सब कुछ दिनचर्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल जी के सामने दीपक जगाती हूँ, उसके बाद फूलों से उनको ज़रूर थोड़ा बहुत महकाती हूँ, उनको फूल अर्पित करती हूँ, तुलसी दल उनको अर्पित करती हूँ, और उसके बाद एक चंदन का तिलक उनके माथे पे अवश्य लगाती हूँ। सुबह भी लगाती हूँ और शाम को भी लगाती हूँ। इससे उनके चंदन, वैसे ही जो लड्डू गोपाल हैं हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, उनको बहुत प्रिय है, तो उसमें हमें चंदन हमें सुबह और शाम ज़रूर लगा देना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार तो ज़रूर लगा दीजिए। और उसके बाद आप थोड़ा बहुत उनके ऊपर चावल या सफ़ेद तिल, अगर एकादशी है तो सफ़ेद तिल थोड़ा सा डाल दीजिए, या चावल ज़रूर डालिए। और जो भोग में आपने लगाना है, आप कुछ भी मिठाई जो भी आपके पास मौजूद हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मैं लड्डू लगा रही हूँ तो आपने भी लड्डू लगाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो आपके पास मिठाई हो वो आप ज़रूर लगाइए। नहीं है तो आप कोई फ्रूट लगा दीजिए, और या वो भी नहीं है तो सूखे मेवे और साथ में दूध रख दीजिए। यही है जो आप लोगों ने, जो मेरे शाम की दिनचर्या है, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, यही वो मेरी दिनचर्या है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में भगवान की आरती कीजिएगा। आरती आप कोई भी कर सकते हैं।
लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिएगा। और अगर आपको आरती नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं है, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र है उसका भी गान कर सकते हैं। भगवान मंत्रों से भी बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद आप भगवान को उनकी जगह पे बिठा दीजिए। अगर आपने उनको आसन से उठाया हुआ है, कहीं और बिठाया हुआ है, तो वहाँ से उठा के तो आरती करने के बाद या आरती के समय या आरती से पहले भगवान को उनके आसन पे बिठा दीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर मिलूँगी दोस्तों मैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।